कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक नया टॉपिक देखते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी से क्या मतलब है? नंबर 1 जो है इसको हम यूनिटी भी बोलते हैं। तो पहला देखते हैं स्क्वायर रूट्स। तो यदि हमारे पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की क्या वैल्यूज आ जाएंगी? एक तो +1 और दूसरी -1। ठीक है, तो 1 के 2 स्क्वायर रूट्स हैं, एक +1 और एक -1। अब क्यूब रूट्स देखते हैं यूनिटी के। क्यूब रूट्स, तो सपोज अपने पास में इक्वेशन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसमें है ना, ये तो क्लियर ही है कि इसका एक फैक्टर जो है वो 1 तो है ही। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो एक्स क्यूब जो है वो 1 तो हो ही जाता है। तो एक्स माइनस 1 यदि हम कॉमन ले लें तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन जो है वो तो फर्स्ट ब्रैकेट से आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1। और इसको हम सॉल्व कर लें, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आ जाएंगे। है ना, क्या सॉल्यूशंस आ जाते हैं? -1/2 प्लस √3/2i, एक ये हो गया, और दूसरा -1/2 माइनस √3/2i। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हो गए। तो यूनिटी के जब हम क्यूब रूट्स निकालते हैं तो एक रूट जो है वो रियल रूट है और 2 रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा, वो 1 के जो क्यूब रूट्स हैं उसमें ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, उनको हम क्या डिनोट करते हैं? जैसे यदि इस वाले रूट को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, तो ये वाला जो रूट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि -1/2 प्लस √3/2i को ही हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, है ना, ऐसा कहीं नहीं है। हम इसको भी ओमेगा से डिनोट कर सकते हैं। तो इस वाले केस में जैसे इसको भी यदि हम ओमेगा से डिनोट करें तो ये वाला जो रूट है ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको ओमेगा लें और इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें, इसका ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, और इसको यदि हम ओमेगा लेते हैं और इसको इसी टर्म से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में ये वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, तो 1 के जो क्यूब रूट्स हो गए वो कौन कौन से हो गए? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये 3 हो गए। अच्छा, अब आप देखें, जैसे ओमेगा जो है वो इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस ओमेगा को इस इक्वेशन में डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। तो अपने पास में क्या आ गया? ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने पास में ये आ गया, है ना, ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर है। आप मल्टीप्लाई भी करके देख लें, है ना, ओमेगा तो आपको मालूम ही है, किसी को भी ले लें, इसको ले लेंगे तब भी इसका भी ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा, और इसको यदि ओमेगा ले लेंगे तब इसका भी ओमेगा क्यूब जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख लें उसको। अच्छा, और दूसरा क्या है? ओमेगा जो है वो हमारे पास में सॉल्यूशन आया था, इस वाली इक्वेशन से आया था ओमेगा सॉल्यूशन, तो ये ओमेगा जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अपने पास में आ जाती है वो क्या आ जाती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। ठीक है, ये दूसरी रिलेशन आ गई अपने पास। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इनका मॉड ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और वो कितने के बराबर है ना, आप इसका मॉड निकालेंगे 1/4 प्लस 3/4 का अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो मॉड ओमेगा, ये मॉड ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब ऐसा करते हैं, इन रूट्स को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिपेंड करते हैं इनको। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया। यूनिट सर्कल क्या है भाई? इसका रेडियस जो है वो हमने 1 रखा है। ये तीनों रूट्स जो हैं वो इस यूनिट सर्कल की बाउंड्री पे पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 तो नंबर 1 ही है, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं उनका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है, ये अपन देख चुके हैं।
1 को यदि हमको डिपिक्ट करना हो तो 1 तो यहाँ पे डिपिक्ट हो जाएगा, है ना, ये पहला रूट हो गया। दूसरा रूट है ना -1/2 प्लस √3/2 आई, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। अच्छा, इस वाले रूट का आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट जो है हम कैसे निकालते थे, tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, वो tan इनवर्स √3 के बराबर, है ना, √3/2 अपॉन 1/2, है ना। तो tan इनवर्स √3 ये कितना हो गया, π/3 हो गया, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 2π/3, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा पॉइंट है उसको हम डिफाइन करें तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, और इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन tan इनवर्स मॉड b/a, इस वाले केस के लिए भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स √3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये वाला एंगल π/3 हो गया। तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये 2π/3 हो गया, ठीक है। और ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 2π/3। मैं यहाँ 2π/3 लिख देता हूँ, ये एंगल क्या हो गया, 2π/3। यूनिट सर्कल पे इन तीनों रूट्स के जो पॉइंट्स हैं इनको यदि अपन ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास में क्या आता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है। अब इन्हीं रूट्स को यदि हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, mod z e⁻⁷ ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या हो गए ना, मॉड तो तीनों का 1 ही है, तो e⁻⁷ × 0, ये तो 1 हो गया, ठीक है। e⁻⁷ 2π/3, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, e⁻⁷ 4π/3। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -2π/3 है ना, ये तो अपने को मालूम है, पर हम इसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए 4π/3 लिख रहे हैं, है ना। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। ये एक्सप्रेशन जो है वो इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट ही है, -2π/3 लिखते हैं तब भी, है ना, ये एग्जैक्टली सेम है, पर अभी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपन ने इसको, है ना, 4π/3 लिखा है। अच्छा, अब अपने को यदि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इक्वेशन अपने पास में है x⁴ = 1, तो इसको हम रीअरेंज करके फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पहला वाला जो ब्रैकेट है इससे हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आ गए, 1 और -1, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इससे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आ जाएंगे, क्या सॉल्यूशंस आ जाएंगे, i और -i, है ना, x² = -1 हो जाएगा, तो i और -i, ठीक है। अच्छा, अब इन रूट्स को यदि हम डिपिक्ट करें कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो ये कहाँ डिपिक्ट हो जाएंगे, 1 इधर, ये 1, ये i, ये -1 और ये -i। अच्छा, और ये जो है ये क्या बन गया, x² बन गया। अब देख रहे हैं केस में हर दो रूट्स के बीच में एंगल कितना है, π/2, ये भी π/2, फिर π/2 और फिर π/2, ठीक है। तो अब इन रूट्स को यदि हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, x = e⁻⁷, जो दूसरा रूट है, दूसरा रूट कौन सा हो गया, i हो गया, है ना, इस सीक्वेंस में अपन जाने, दूसरा रूट i हो गया, तो ये हो जाएगा e⁻⁷ × π/2, ठीक है। बेसिकली पहले वाले रूट को हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, तो e⁻⁷ π/2 आ गया, फिर इस वाले रूट को फिर π/2 से रोटेट कर दिया, और रोटेट कैसे करते हैं अपन, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं, e⁻⁷ π/2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया इस सेकंड वाले रूट को, तो तीसरा रूट आ गया। तो तीसरा वाला रूट जो है वो क्या है, e⁻⁷ × π, और चौथा रूट है e⁻⁷ 3π/2। तो ये जो अपन ने सीक्वेंस की, है ना, स्क्वायर रूट किया, फिर क्यूब रूट, फिर फोर्थ रूट, तो हमको एक पैटर्न जो है वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यदि हम, ये थर्ड था हमारा, फोर्थ, यदि हम फिफ्थ रूट निकालते हैं,
फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी यदि निकालते हैं तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं। हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस टाइप से होगी, x⁵ = 1। तो इसका एक रूट तो 1 तो पक्का ही है, ठीक है, और बाकी रूट्स जो हैं वो सारे इस यूनिट सर्कल के बाउंड्री पे आएंगे और उनके बीच में एंगल कौन सा होगा भाई, जितने रूट्स हैं 2 पाई को उतने रूट से हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ रूट्स जो है कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो हम 2 पाई को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, ये क्या आ जाता है 72 डिग्री आ जाता है ना, जो भी आ जाए। 6 रूट निकालना हो तो 2 पाई को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 72 आ गया, तो बाकी सारे रूट्स जो हैं इस 72 डिग्री के मल्टीपल पे जो है वो इस यूनिट सर्कल पे डिपिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बनाते हैं जरा एक बार। तो इसके जो 5 रूट्स हैं उनको यदि अपन डिपिक्ट करेंगे तो पहला रूट तो 1 हो ही गया, दूसरा रूट इससे 72 डिग्रीज दूर है, 72 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली अपन बनाएं तो करीब यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। ये एंगल क्या है, ये 72 डिग्री है, ये दूसरा रूट हो गया, है ना। इसकी एक्चुअल वैल्यू अभी लिखेंगे थोड़ी देर में। तीसरा रूट है ना, जो इस वाले रूट से 72 डिग्रीज दूर है, तो ये 144 करीब होगा, है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ बन जाएगा, है ना। इसके और इसके बीच में एंगल जो है फिर अगेन 72, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूट जो है वो यहाँ कहीं बन जाएगा, ये एंगल 72 डिग्री, और जो लास्ट रूट है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ये भी 72 डिग्री और ये भी 72 डिग्री, ठीक है। और ये बना क्या है, ये एक रेगुलर पेंटागन बन गया। रेगुलर पेंटागन मतलब हर साइड उसकी जो है वो सेम है, आप देख रहे हैं। और इसको यदि हमको लिखना हो तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम बिल्कुल, है ना, सिंपली लिख सकते हैं इसको। जो पहला रूट है वो 1 है ना, 1 तो इसका मॉड ही हो गया, e⁻i × 0 जैसे पहले लिखते आए। फिर दूसरा हो गया e⁻i, है 72 को 2π/3 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो 2π/3 नहीं 5, 2π/5। तीसरा रूट क्या हो गया, e⁻i 2π/5 × 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, e⁻i 2π/5 × 3, और पांचवा रूट क्या हो गया, e⁻i 2π/5 × 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस मल्टीपल्स में 2π/5 के ये इतने दूरी पे हैं।